अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं उनका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जनरली एवरेज वैल्यूज़ होती हैं और इनको डिनोट करने के लिए हम इस तरह की ओपनिंग यूज़ करते हैं। जैसे हमें ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो इस तरह होगी, प्रोबेबिलिटी की निकालनी है तो वो इस तरह होगी, साई की निकालनी है तो वो कुछ इस तरह होगी। तो हम इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकालनी है या फिर एवरेज वैल्यूज़ निकालनी है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एवरेज फॉर ए रिजल्ट ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट, और इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो किसी भी मैथमेटिकल सिचुएशन के अंदर कोई सिंगल मेजरमेंट लिया है उसका रिजल्ट, वो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने कोई रोड है मेटल की, उसकी मैं लेंथ डिनोट करता हूँ या मेज़र करता हूँ 5 फीट, तो ये एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू है कि हमने कितना एक्सपेक्ट किया था, उसका रिजल्ट हमें मिला 5 फीट। अगर कोई रोड है और उसको हम अलग अलग बार मेज़र कर रहे हैं, कभी 5.1 है, कभी 5.2 है, कभी 4.9 है, कभी 4.8 है, अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो हम उनका एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो परफेक्ट रिज़ल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। अब जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं वो पोजीशन वेक्टर के केस में वेव फंक्शन, अब अगर नॉर्मलाइज्ड है तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर से, ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को, तो इंटीग्रल आर पी, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू आर एंड टी और डी टो। तो इसका जो टोटल रिजल्ट होगा वो हम कुछ इस तरह लिखते हैं, और ये हमें हमेशा याद रखना होगा क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें काफ़ी मदद करती हैं जब भी हम डेरिवेशंस करते हैं। तो इंटीग्रल साई स्टार विद रिस्पेक्ट टू आर एंड टी साई आर टी डी टो, यही है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर जब भी कोई फंक्शन, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होता है। अगर हम इसी को एक्स एक्सिस के रूप में लिखें तो वो होगा साई स्टार एक्स साई डीटो, वाई के रिस्पेक्ट में लिखें साई स्टार वाई डीटो, जेड के रिस्पेक्ट में लिखते हैं साई स्टार जेड डीटो। यानी कि हमने स्टार लिखना है साई का, वो फंक्शन लिखना है, और दोबारा साई और डीटो। ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी पोजीशन वेक्टर के फंक्शन की। अगर हमें एनर्जी की लिखनी है तो एनर्जी का और भी ज़्यादा आसान है। ई के लिए इस तरह इंटीग्रल साई स्टार लिखना है, और हमें एनर्जी ऑपरेटर लिखना है। एनर्जी ऑपरेटर होता है आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई। ये सब हमने देख लिया था जब हमने डिराइव की थी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये है एनर्जी ऑपरेटर, तो हम साई स्टार एनर्जी ऑपरेटर साई डीटो लिखेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी। यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब है एवरेज वैल्यू होगी, समीशन कर रखा है हमने उसका। अब अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी तो वहाँ पर हम मोमेंटम ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। मोमेंटम ऑपरेटर होता है आई एच क्रॉस डेल, डेल यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, ये होता है आई जेड के, यानी कि 3 डायरेक्शंस के अंदर, यानी कि ये 3 डायमेंशंस वैल्यू हैं। तो यहाँ पर डेल स्टार ऑपरेटर की वैल्यू मोमेंटम ऑपरेटर की, और फिर साई डीटो, साई स्टार डेल ऑपरेटर की वैल्यू यानी कि पोजीशन ऑपरेटर की वैल्यू, और साई डीटो। और ये जो कंडीशंस हमने लिखी हैं, ये जो फॉर्मूलेज लिखे हैं हमने, ये सभी तब ही काम करेंगे जब जो हमारा फंक्शन होगा, वेव फंक्शन होगा, वो नॉर्मलाइज्ड होगा। अगर कोई भी फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तब हमें एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अलग से होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ विदाउट नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। तो वो है एफ। अगर एफ की हमें नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो वो बहुत ही आसान है, इंटीग्रल साई स्टार, वो फंक्शन जिस फंक्शन की निकालनी है एफ एक्स साई डी एक्स ओवर इंटीग्रल साई स्टार साई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, और इसको हम एक्स के केस में कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। एक्स साई स्टार एक्स साई डी एक्स
साई स्टार साई dx। अगर मैं इसको हटाकर यहाँ डी टो कर देता हूँ तो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी किसके केस में, जब फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। और नॉर्मलाइज करने के लिए फंक्शन को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमें याद होगा जब हमने नॉर्मलाइजेशन ऑफ फंक्शन स्टडी किया था तो वहाँ पर हमने 1/√n से मल्टीप्लाई किया था, और ये जो वैल्यू है इसको हमने वहाँ पर n डिनोट किया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन के लिए ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन देखना है तो आप मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर हम पोजीशन नहीं, ये मोमेंटम है, मोमेंटम के अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ऑपरेटर यूज़ करना होगा। कौन सा ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। तो इंटीग्रल साई स्टार ये मोमेंटम ऑपरेटर है। मोमेंटम ऑपरेटर कुछ इस तरह था, आई नेगेटिव आई एच क्रॉस डेल, और डेल अगर मैं एक डायमेंशन में लिखूं तो मैं उसको डेल ओवर डेल एक्स भी लिख सकता हूं, क्योंकि सिर्फ वन डायमेंशन के लिए ही पूछा गया है। अब एच बाई आई कहाँ से आया, इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। एच बाई आई आ गया है यहाँ पर, नेगेटिव था आई एच डेल ओवर डेल एक्स। अगर मैं यहाँ पर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर वो होता है -1, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच ओ क्रॉस ओवर आयोटा बच जाएगा। तो वो यहीं से लिखा गया है, और इसकी वैल्यू होगी कुछ इस तरह। तो कैलकुलेशंस कुछ यहाँ लिखी हुई हैं इस तरह। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अब क्या होगी, श्रोडिंगर इक्वेशन वैसे तो आयोटा ऊपर ही होता था, लेकिन हम नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आयोटा को नीचे रखते हैं कुछ इस तरह यूज़ करके। तो हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो होगी एच क्रॉस स्क्वायर आयोटा एम, यहाँ पर 2πm होता था, 2m होता था, तो यहाँ पर 2 नहीं है, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। तो ये थोड़ी सी उल्टी लिख रखी है हमने इक्वेशन, हम कुछ इस तरह लिखते थे, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m, यहाँ मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ कर लेते थे, और यहाँ पर साई प्लस में वी साई। तो इक्वेशन बस घुमा कर लिखी है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर हम इस सब को रिप्लेस करें एक ऑपरेटर से तो वो होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसको हम बोलते हैं एच ओ पी, और वो ऑपरेट करता है साई पर, तो मिलता है ई साई। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो ये होती है। अगर हम यहाँ से साई हटा देते हैं तो ये वाली पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी, तो इसी को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये ही उसकी वैल्यू है। अगर हम 3 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पर पोजिशन जो मोमेंटम है इस ऑपरेटर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी होगी, वो होती है एच क्रॉस बाई 2m डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड प्लस वी एक्स वाई जेड। तो वो होगी हमारी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू। तो ये रोल है हमारे ऑपरेटर्स का क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, एनर्जी, पोजीशन, मोमेंटम, हैमिल्टोनियन, और कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे हर्मिशन ऑपरेटर्स, या फिर कुछ अलग तरह के ऑपरेटर्स हैं जो कि कम्यूट करते हैं, एडजॉइन करते हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।